नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने फिर से विभू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल की जो वैधता है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको जो मिला है लाइव क्लास की परमिशन वो मिल चुकी है, तो बहुत जल्द हम आपके सामने लाइव होंगे। और उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो भी लोग जो स्टूडेंट अभी हमारे वीडियो को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हमारे किसी भी वीडियो को, सब्जेक्ट चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश ग्रामर हो, 9th की, 10th की, 12th की, 11th की, तो वहाँ पे इस वीडियो में आप विभू क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलेगा तो हमने आपको बताया ना कि अभी हमको परमिशन मिल गया है लाइव क्लास की। जो लाइव क्लास की परमिशन मिली है वहाँ से जब हम लाइव चलाएंगे अपनी क्लास को, तो वहाँ पे आप अलग स्टूडेंट या दूसरे स्टूडेंट के माध्यम से जो काफ़ी पढ़ते हैं, जानते हैं इस वीडियो को, इस चैनल को, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और जब एक बार ऑन हो जाएगा तो आप हमेशा आपको लिंक मिलता रहेगा जिससे आप हमारी वीडियो को प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th की फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम एक वीडियो बनाए हैं मोशन गति का, पहला चैप्टर आपका है। इसमें हमने आपको पढ़ाया था गति के बारे में, मोशन की डिफिनीशन के बारे में, उसके पार्ट के बारे में, कितने पार्ट होते हैं उनकी डिफिनीशन भी बताई हमने। और हमने ये बताया कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। आज आपको पढ़ाया जाएगा दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके फार्मूले क्या होते हैं, उसका यूनिट क्या है, मात्रा क्या है, सब आपको पढ़ाया जाएगा और भी आगे पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। तो ये दूरी क्या है आपका, डिस्टेंस। दूरी डिस्टेंस क्या है, आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पे आते हैं, जाते हैं कहीं से, जैसे घर से निकलते हैं अपने कोचिंग के लिए, कॉलेज के लिए, और कहीं भी जाते हैं, जब मार्केट में जाते हैं घर से, तो जो आप मार्ग में चलते हैं, जैसे जहाँ से जाते हैं जहाँ तक चलते हैं वही सब दूरी है। बट उसको डिफिनीशन के माध्यम से कैसे समझा सकते हैं एक दूसरे को, ये दूरी है क्या, उसका यूनिट क्या है, उसके फार्मूले क्या हैं, तो वहाँ पे आपको यही बताने वाले हैं हम कि दूरी क्या है। तो आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु हो, जब कोई वस्तु किसी मार्ग पे चलती है तो ये दूरी होता है। लेकिन यह डिफिनीशन जो आपका है थोड़ा ढंग से है, साइंस में कैसे पढ़ते हैं हम लोग। तो डिफिनीशन ये है कि आपको पहले एक फार्मूला बता दिया जाए कि दूरी का फार्मूला क्या होता है। आपने ये पढ़ा होगा, चार बराबर दूरी बटे समय। चार बराबर दूरी बटे समय। यहाँ देखेंगे जो समय आपका है ये यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 गुणे। यहाँ से भी आप डिफिनीशन बता सकते हैं कि चाल और समय के गुणनफल को दूरी कहते हैं। अगर आपको ना आए, कभी लिखना हो, पड़ जाए, लेकिन ये सब तो बात की बात है। तो याद करने वाला तरीका है, दूसरों को बताने वाला तरीका और दूसरा है। वो जो तरीका ये है, डिफिनीशन है आपकी दूरी की, कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि आप जब कभी कहीं जाते हैं तो मार्ग पर ही चलते होंगे, कहीं जाते हैं तो रोड पे चलते हैं, मार्ग पे चलते हैं, वही आपकी दूरी है। तो ये डिफिनीशन भी है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। आपकी डेफिनेशन तो होगी, बट अपने यहाँ पे फार्मूला भी देख लिया कि दूरी बराबर होता क्या है, 4 गुणे समय। दूरी का फार्मूला कहाँ से मिलता है हमको, 4 से। अब ये जो फार्मूला है ये तो आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे इसको ऐसे। अब इसी फार्मूले से हम आपको यूनिट भी बताएंगे। यूनिट क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं यहाँ पे कि दूरी का मात्रक क्या होता है। चलिए, ये जो चाल का मात्रक आपको दिख रहा है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है भैया, मीटर प्रति सेकंड। और इनटू समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड है, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या भैया, मीटर।
यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो वही दूरी का मात्रक होता है मीटर। आपने पढ़ा होगा वो क्या नाम है, भौतिक राशि और भौतिक मात्रक। भौतिक राशि और भौतिक मात्रक के बारे में आपने पढ़ा होगा, और आप जानते भी होंगे कि भौतिक राशि कितनी होती है। आपको क्लास 9 में पढ़ाया जाएगा, पहले था, इस वर्ष नहीं है, दो वर्ष से आपका वो चैप्टर निकल चुका है। एक चैप्टर होता था भौतिक राशि तथा उनके मात्रक, पहला चैप्टर ही होता था फिजिक्स में, जो कि अब नहीं है। और सेकंड चैप्टर आपका होता था सार्थक अंक और कोटिमान, जो 2-3 साल से लगभग नहीं रहा, लेकिन वहाँ की चीज़ें हमको याद रखनी है। तो वहीं की चीज़ें एक है भौतिक राशि और उसके मात्रक। तो भौतिक राशि जो होता है वो 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका है दूरी पहला, फिर आपका द्रव्यमान है, फिर आपका ताप है, फिर आपका है पदार्थ की मात्रा है। ऐसे ढेर सारे 7 लोग हैं। तो 7 में हमने क्या कहा, हमको दूरी से मतलब अभी है। तो दूरी जो होता है उसी में से एक भौतिक राशि है। अब दूरी का मात्रक आपको पढ़ाया गया होगा मीटर। क्या पढ़ाया गया है, मीटर। तो वही दूरी उसमें है भौतिक राशि में, उसका मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पे आप जानते हैं दूरी को मीटर से मेजर करते हैं। इससे छोटी भी इकाई होती है, इससे बड़ी भी इकाई होती है। आपने सुना होगा सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये सब इसकी छोटी छोटी इकाई है, छोटे छोटे मात्रक है। बट इससे जो बड़ा होता है वो आपका है किलोमीटर है, मील है, कोस है, आपने नाम सुना होगा सब। तो उसी को कहते हैं बड़े बड़े मात्रक होते हैं किसके, दूरी। ये आपकी कंप्लीट हो गई आज दूरी। दूरी क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसका मात्रक कैसे निकलता है, कैसे क्या मीटर। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी विस्थापन के बारे में। चलिए देखते भैया विस्थापन क्या होता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भैया। विस्थापन और दूरी लगभग सटीक एक ही चीज है, बस उसमें दूरी में चाल होता है। दूरी में चाल होता है, हमने बताया था ना अभी। दूरी बराबर क्या होता है भैया, चाल गुणे समय। लेकिन इसमें अंतर क्या है दूरी और विस्थापन में। विस्थापन जो होता है ये होता है वेग इनटू समय। बट अंतर यह है कि जो दूरी है वो अदिश राशि है, और जो विस्थापन है वो सदिश राशि। हमने उस दिन आपको सदिश और अदिश जब पढ़ाया था पहले वीडियो में, वहाँ आपको दिखा भी होगा कि हमने दिखाया था दूरी अदिश में लिखा था, विस्थापन सदिश में, क्योंकि इसमें दिशा होती है, इसमें दिशा नहीं होती। ऐसे वेग में क्या होता है, सदिश है, चल में क्या है, अदिश। यही उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ये भी दोनों लगभग सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऐसे इसमें भी अंतर है थोड़ा थोड़ा। जैसे हमने दूरी पढ़ा वैसे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया, विस्थापन। तो चलिए देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। पहले विस्थापन क्या है, विस्थापन बराबर होता है वेग इनटू समय। ये जो फार्मूला विस्थापन का प्राप्त हुआ है आपको, ये वेग से प्राप्त हुआ है। यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, तो समय का डिवाइड का मल्टीप्लाई में वेग में हो जाएगा बराबर विस्थापन। यानी विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग इनटू समय। अब यहाँ से हम बात करें इसकी डिफिनेशन की विस्थापन के, तो विस्थापन की डिफिनेशन बहुत ही शॉर्ट है, छोटी है, जैसे दूरी का छोटा था। विस्थापन का डिफिनेशन होता है कि किसी वस्तु द्वारा मार्ग के अंतिम एवं प्रारंभिक, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए अपने हाउस से, घर से जा रहे हैं और मार्केट जाना है, तो घर से लेकर मार्केट के बीच का जो अंतर है आपका आता है, उसी को कहते हैं विस्थापन। यानी किसी वस्तु के अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति, आप जहाँ से चलेंगे वो प्रारंभिक, जहाँ तक जाएंगे अंतिम स्थिति, उसी के बीच का अंतर क्या कहलाएगा भैया, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को कहते हैं विस्थापन। यानी जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे जहाँ तक जाएंगे, वो दोनों के बीच का जो सोल्यूशन मिलेगा, अंतर मिलेगा, उसी को कहेंगे आप विस्थापन। अब रही बात विस्थापन के फार्मूले की, तो आपके सामने दिख रहा होगा विस्थापन का फार्मूला क्या भैया, वेग इनटू समय। अब इसका मात्रक कैसे निकलता है, अगर मात्रक की बात करें तो विस्थापन का मात्रक कैसे निकलेगा। आप देखिए वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। हमने बताया कि वेग और चाल सेम चीज लगभग है, तो उसका मात्रक भी चाल का यही था मीटर प्रति सेकंड, और वेग का मात्रक भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड।
इंटू समय का मतलब क्या भैया है, सेकंड। दोनों का देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई सेकंड से, यहाँ पे डिवाइड, तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो बचेंगे हमारे मीटर। और आपने हमको अभी हमने आपको बताया था कि दूरी और विस्थापन भी सेम लगभग है, क्योंकि दूरी का मात्रक क्या आया था, मीटर, और विस्थापन का भी क्या आ गया, मीटर। तो दोनों का मात्रक भी सेम है, बट यहाँ पे अंतर है कि ये जो है सदिश राशि का है और दूरी किस राशि का था, अदिश राशि का था। तो अगला हम बात करेंगे इसी के बीच के अंतर का, किसके किसके, दूरी और विस्थापन के। अगले दिन हमारी यही होने वाली है कि दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर क्या होता है, दोनों का डिफरेंट क्या है दोनों के बीच में। तो थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है भैया, उसको देख लेते हैं। आइए दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड यानी दूरी और विस्थापन के अंतर, दोनों के बीच अंतर क्या है, हमने तो लगभग सब बता दिया है इसी दोनों परिभाषा में, ये दोनों के पार्ट में ही। बट यहाँ पे एक जगह देखेंगे, आपको दिखाएंगे एक जगह की कैसे आपका अंतर है, एक जगह पे, वो तो अलग अलग हो गया था, इसमें एक ही जगह पे आपको बताया जाएगा कि इसका अंतर क्या है। चलिए देखते हैं, एक तरफ आप डाल दीजिए दूरी, एक तरफ आप डाल दीजिए विस्थापन। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे भैया, पढ़ रहे हैं, आपको उस समय तो आ रहा है लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद भूल जाते हैं। तो जब आप पढ़ें तो आप कॉपी और कलम लेके बैठें, ताकि हम आराम आराम से पढ़ाएं और आप उसको रिवीजन के माध्यम से वहाँ पे लिख सकें, उतार सकें। तो ऐसे यहाँ पे है दूरी और विस्थापन के बीच का अंतर। तो अंतर कैसे पढ़ाया जाएगा, हमने क्या बताया कि एक तरफ आप क्या डाल लीजिए दूरी, एक तरफ विस्थापन। तो पहला अंतर यही है कि इसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन जो होता है इसका हमने बताया अभी क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते। तो इसका डिफिनीशन हो गया। अब इसका डिफिनीशन परिभाषा क्या है कि जब किसी वस्तु के अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, ये विस्थापन। तो एक नंबर एक इसमें डालेंगे इसका डिफिनीशन और नंबर एक इसमें डालेंगे इसका डिफिनीशन। तो दोनों का डिफिनीशन नंबर एक हो गया। नंबर तो बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है भैया, जो इसका मात्रक वही इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। इसका भी मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर वही है मीटर प्रति सेकंड। इसका भी दूसरा नंबर क्या है, मीटर प्रति सेकंड। बात करें, नहीं भैया गलत हो गया, सॉरी, ये मात्रक होता है मीटर, सॉरी, ये मात्रक क्या होता है दोनों का, मीटर। हमने बताया था वेग और चाल, वेग और चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वहीं से हमको ये भी प्राप्त हुआ है कि दोनों का मात्रक क्या है, मीटर है, क्योंकि दोनों पर एक प्रकार की क्या है, दूरी है। बस थोड़ा सा अंतर है कि ये जो दूरी है अदिश की है, ये जो दूरी है वो सदिश की है। तो तीसरा नंबर आपका यही है कि जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि है। कौन सी राशि, अदिश, स्केलर क्वांटिटी। और जो विस्थापन है ये आपकी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी में आती है, ये वेक्टर में, यानी ये सदिश अदिश में आती है, और ये जो होता है विस्थापन वो सदिश राशि में आता है। तीसरा नंबर आपका ये हो जाएगा। और आपको बता देते हैं कि दूरी कभी भैया ऋणात्मक नहीं होती है। जो दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन जो विस्थापन होता है वो हमेशा ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। बात करें कैसे हो सकता है, तो आप जानते हैं कि कहीं से अगर देखो डिफिनेशन जो होता है विस्थापन का हमको बताता है कि स्थिति के बीच के अंतर को, अंतर माना घटाना। तो कहीं से अगर बड़े में से छोटा घटाया जाए तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन छोटे में से जब बड़ा घटाया जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा। और कभी अगर दोनों के बीच का अंतर बराबर आ जाए, प्लस माइनस करेंगे जब, जैसे 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर उधर, दोनों को जब घटाएंगे बीच के अंतर निकाल के तो आपका 0 हो जाएगा। वहाँ पे जो विस्थापन है प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी क्या हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप जानते हैं दूरी एक प्रकार की पॉजिटिव यूनिटी है। ये आपका क्या था,
विस्थापन और दूरी के बीच का अंतर था। अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि चाल क्या होता है। चाल, ठीक है, तो चलिए देखते हैं चाल क्या होता है। चाल क्या है, स्पीड क्या है आपकी, चलिए देखते हैं। चाल, चाल और वेग, अभी दो चीज बाकी है, क्योंकि चाल में आएगा दूरी और वेग में आएगा विस्थापन, तो इसके पहले विस्थापन दूरी जरूरी था। तो चाल क्या होता है, आपको पहले फार्मूला बता दिया जाए, अभी हमने पढ़ा भी था। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो, जिस स्टूडेंट को ऐसा लग रहा हो कि हम भूल जाएंगे बाद में, तो अपना उतारता रहे, देखता रहे, क्योंकि हम आराम से चल रहा है भैया, आप भी आराम से देखते रहिए, कोई दिक्कत। जो भी बातें आपको नहीं समझ आ रही उसको कमेंट में करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, इसमें हमने कहा था ना चाल में क्या आएगा, दूरी, इसलिए दूरी पर आना बहुत जरूरी था। अब यहाँ से हम इस फार्मूले से ही आपको डिफिनेशन तक पहुँचाते हैं। इस फार्मूले से चाल की परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा, क्या भैया, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई, चली गई दूरी को या मार्ग की लंबाई को कुछ भी कह दीजिए, तो कह दीजिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। बहुत ही आसान है परिभाषा कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु द्वारा चली गई चाल कहते। लास्ट बार है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं भैया, चाल कहते। अब चाल का डिफिनेशन तो हो गया किसके अनुसार, इस फार्मूले से। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है चाल का, अभी हमने आपको बताया भी था कि दूरी का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर। दूरी एक अदिश राशि है और यह भौतिक राशि है, मैंने बताया था 7 भौतिक राशि होती है, इसमें एक दूरी भी है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय भी एक भौतिक राशि है, समय का सबसे छोटा मात्रक होता है सेकंड। अब इसका मात्रक क्या हो गया, दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो चाल का मात्रक आपका आ गया मीटर बटे सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। अब रही बात इसका अलग अलग यूनिटी में अलग अलग हो जाए, जैसे सिस्टम में हमने बताया था एक दिन, अगर नहीं बताया होगा तो आप सुन लीजिए कि सिस्टम होते हैं वो प्रणाली, सिद्ध पद्धति, सिस्टम कई प्रकार की होती है। सिस्टम आपको बताया गया होगा कि जो सिस्टम होता है वो 3 प्रकार का, एक एसआई प्रणाली है, इंटरनेशनल सिस्टम, एक सीजीएस प्रणाली है, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम सेकंड, और एक है एमकेएस पद्धति जो एसआई का ही रूप है, मीटर किलोग्राम और सेकंड। ये 3 प्रकार के, ये जो आपका मात्रक है किस पद्धति का है, अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि अगर इसमें मीटर है, सेकंड है, तो ये एमकेएस पद्धति का है। बहुत लोग कहेंगे क्या इसको एसआई नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं एसआई। जो एमकेएस पद्धति के हैं वो एसआई का ही रूप है, और जो सीजीएस है वो एमकेएस से छोटी पद्धति है। इसमें चाल का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। डिफिनेशन हो गई, फार्मूले हो गए, क्या हो गया, यूनिट भी हो गया, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। अगर इसमें कहा जाए कि इसी को सीजीएस पद्धति में चेंज करके बता दीजिए, तो हमने बताया सीजीएस का मतलब होता है सीजीएस, एमकेएस, एसआई। तो एसआई है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ऐसे यहाँ पे एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी जिस पद्धति में जो मात्रक मीटर में हो और द्रव्यमान किलोग्राम में, उस पद्धति में उस मात्रक को कहेंगे एमकेएस पद्धति का, एसआई पद्धति का। लेकिन अगर सीजीएस में आ जाए, यानी दूरी अगर मीटर की बजाय सेंटीमीटर में है, द्रव्यमान किलोग्राम की बजाय ग्राम में है, और समय तो सेकंड में हमेशा रहेगा, ये आ जाएगा सीजीएस पद्धति। अगर सीजीएस में बात करें चाल की मात्रा को, तो आपका मीटर की बजाय सेंटीमीटर हो जाएगा और समय सेकंड में ही रहेगा, यानी सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। इसका मतलब हो गया चाल, किस पद्धति में, सीजीएस।
तो ऐसी पद्धति भी आएगी, आपको पढ़ाई जाएगी ढेर सारी। फिर अगला आपका है वेग, वेलोसिटी। वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, आप समझ सकते हैं। वेग वेलोसिटी क्या है, बहुत ही आसान है। फिर से हम परिभाषा के माध्यम से आपको वेग का डिफिनीशन बता देते हैं। वेग का परिभाषा क्या लिया, वेग का आपका फार्मूला है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे। हमने कहा था कि वेग में आएगा आपका विस्थापन और चाल में आएगा आपका दूरी। तो वेग में विस्थापन और चाल में दूरी, जो आपको पढ़ा दिया गया विस्थापन और दूरी तो वही वेग में आ गया विस्थापन। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। वेग का फार्मूला आपका होता है विस्थापन बटे समय। डेफिनेशन क्या होता है, फार्मूले के माध्यम से किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, पिछला भी था चाल में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, समय से भाग, तो हाँ ऐसे भी यहाँ भी है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चले गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चले गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब इस वेग के फार्मूले से हम बताएंगे आपको, डिफिनीशन तो हो गई फार्मूले से ही। अब इस फार्मूले से आपको मात्रक भी पढ़ा दिया जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए अभी भी हमने पढ़ा है विस्थापन, विस्थापन का मात्रक आपने पढ़ा होगा मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या लिया है, सेकंड। इसका टोटल मात्रक हो गया वेग का क्या, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। बात करें इसका किस पद्धति में है, तो आप तो आंख मूंद के बता देंगे कि एमपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। लेकिन इस मात्रक की बात करें, अगर इसको सीजीएस में बनाना हो तो आप जानते हैं मीटर की बजाय क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड हो जाएगा, यानी सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। ये वेग का था, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है, बस आप आराम से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए और लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना। अब बात करें इसके बाद हम त्वरण की, किसकी भी, त्वरण। त्वरण क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है त्वरण, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका त्वरण। त्वरण, त्वरण जो होता है, ये त्वरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण की डिफिनीशन क्या है, त्वरण का फार्मूला क्या है, त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का यूज कहाँ कहाँ होता है, ढेर सारी जगह यूज है। ऐसे इसके न्यूमेरिकल भी इससे फार्मूले से लगते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसको गांठ बांध लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम इसी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल ढेर सारे। अभी आपको अगला हेडिंग पढ़ाया जाएगा कि न्यूटन के समीकरण क्या होते हैं, और समीकरण का निगमन में इस फार्मूले का कितना उपयोग है आप देखेंगे आराम से, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो ये त्वरण है, एक्सेलरेशन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो हमने कहा था कि हम फिजिक्स में कुछ ऐसे डिफिनीशन बताएंगे तो फार्मूले से ही आपको आ जाएगा। अभी बताया गया था चाल का, वेग का, ऐसे यहाँ पे त्वरण का भी डिफिनीशन है। त्वरण का होता फार्मूला भैया, वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल किसका मात्रक फार्मूला होता है, त्वरण। इसी फार्मूले से आपका डिफिनीशन हो जाएगा। डिफिनीशन आपका हो जाएगा कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। जब आपको दिख जाए कि कहीं समय से भागे तो उसको दर भी कह सकते हैं, तो यहाँ समय नीचे समय है तो दर कह सकते हैं, यानी वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। सिंपल डिफिनीशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण। अब बात करें इसके मात्रक की, तो बात इसके मात्रक की करेंगे तो आप जानते हैं वेग परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब बात करें अंतिम वेग, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर से 5 है और प्रारंभिक वेग 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, वो आएगा वेग।
अब बात करें कौन सा वेग, कोई भी वेग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यानी वेग रूप में आएगा। तो ये बात करें इसके मात्रक के वेग परिवर्तन की, तो चाहे वेग परिवर्तन लिखा हो चाहे वेग लिखा हो, मात्रक वेग का ही बताएंगे आप। तो हमारे वेग का मात्रक क्या होता है भैया, मीटर प्रति सेकंड। अब बात करें नीचे समय की, समय अंतराल है, चाहे समय अंतराल हो चाहे समय परिवर्तन हो चाहे जो भी हो, वहाँ समय अगर लिखा है तो उसका मात्रक आपका हो जाएगा सीधा सीधा सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। अब बात करें इसको सॉल्व करेंगे तो आप पढ़ेंगे मैथ में कि बटे के नीचे जब बटे होते हैं इसको मल्टीप्लाई में गुणा बदल देते हैं। यहाँ 1 है ऊपर चला जाएगा, मीटर का मीटर हो जाएगा, और नीचे सेकंड का गुणा सेकंड हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं सेम का सेम में गुणा हो जाएगा, पावर चेंज होता है, वही बात है, मीटर का मीटर और सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर। तो टोटल मात्रक त्वरण का क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप इसको बता सकते हैं निकाल के। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने बार बार कह रखा है और फिर से कह देते हैं, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। त्वरण का एक बार फिर से रिपीट, त्वरण का डिफिनेशन क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसकी यूनिट क्या होती है आपने देखा क्या आएगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में त्वरण के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा न्यूटन के समीकरण क्या होते हैं, न्यूटन के समीकरण होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका निगमन कैसे निकाला जाएगा, इसी फार्मूले से। बहुत ही सटीक तरीका रहेगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है। अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो इसी फिजिक्स में कक्षा 9 के एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, वहाँ वही तीनों समीकरण दूसरे रूप में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब यहाँ पढ़ लेंगे तभी समझ में आएगा। इसीलिए इसको देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी मिलते हैं आपके लिए।